जहाँ भगवान अवतार लेगा, उस धरती पर अवतार से पहले श्री कल्की नारायण सनातन का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार जहाँ अवतार लेगा, उस पर ये दुनिया का पहला ऐसा अनूठा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। और हमने 18 वर्ष पूर्व ये संकल्प लिया था। इस संकल्प को और हमारे संघर्ष को सफल बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 19 फरवरी को वो आए कल्की धाम और शिलान्यास किया। जी, कल्की धाम का आपने जिक्र किया, अभी हाल ही में कल्की महोत्सव आपने भव्य तरीके से संपन्न किया है। तो हमारा वार्षिक उत्सव है, हमेशा होता है। कुछ ऐसे शख्स भी इस बीच निकल कर आते हैं जो आपकी कल्की धाम की परिकल्पना को झूठा करार दे देते हैं। अभिषेक सिंघल निकल कर सामने आते हैं मीडिया के और कहते हैं मैं ही भाई कल्की का अवतार हूं, मैं ही पूज्य हूं। तो ये अवधारणा जो है आपकी प्रश्न चिन्ह लगती है। कल्की का अवतार हो चुका है। एक दो पागल हर जगह होते हैं, इन पागलों पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। जब भगवान राम थे, लोग उनको भी कहते थे कि ये कौन है। रावण की तमाम सेना यही कहती थी ये 2 सन्यासी लंका फतह कैसे कर देंगे। जब भगवान कृष्ण थे तो दुशासन को उनमें भगवान नजर नहीं आता था, दुर्योधन को नहीं आता था, लेकिन विदुर को भगवान नजर आता था, भीष्म पितामह को आता था, द्रौपदी को आता था, अर्जुन को आता था। तो ये तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, वो आचार्य प्रमोद कृष्णम को कैसे छोड़ेंगे। मैं ऐसी घटिया बयानबाजियों पे कोई टिप्पणी नहीं करना। जी, और कल्की धाम का जो भव्य मंदिर है वो कब तक पूर्ण होगा? और निर्माण के दृष्टिकोण से जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि लगभग 4 साल में निर्माण पूरा होगा और 2029 से पहले भगवान श्री कल्की नारायण के इस धाम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये बड़ा ख्वाब है, बड़ा सपना है। जी, और कल्की, भगवान कल्की की जो अवधारणा है उसको लेकर भी दर्शकों को कुछ स्पष्ट करें कि कब तक इनके अवतार की परिकल्पना। हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि भगवान हर युग में आया है, और जब द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में आए तो भगवान कृष्ण ने खुद गीता में ये वचन दिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और उसी श्रीमद् भागवत में उसका उल्लेख है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। तो संभल नामक स्थान पे भगवान कल्की के रूप में अवतार लेगा। ये स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, कल्की पुराण में है और श्रीमद् भागवत में। तो जहाँ भगवान अवतार लेगा, और भगवान कल्की कृष्ण का स्वरूप है, भगवान कल्की के रूप में, राम कल्की के रूप में आएंगे, राम ही कृष्ण के रूप में आए, कृष्ण कल्की के रूप में आएंगे। तो कल्की का जब अवतार होगा, भगवान कल्की का जहाँ अवतार होगा, ये मैंने नहीं लिखा है पुराण, ये हजारों साल पहले पुराण लिखा हुआ है। उसमें संभल मेंशन है, उसमें कल्की मेंशन है, उसमें विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ होगा ये भी मेंशन है, उसमें मेंशन है। तो जहाँ भगवान आएगा वहाँ धाम बनना चाहिए, ये मेरा संकल्प था। इस संकल्प को शक्ति प्रदान करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए मैं आज फिर कह रहा हूं कि भगवान के अवतार होने से पहले जो धाम पूरी दुनिया में बना है वो सिर्फ कल्की धाम है। बाकी सारे धाम और सारे मंदिर तब बने जब भगवान का अवतार हुआ। अवतार होने के बाद तो जो भगवान का श्री कल्की धाम का जो भवन है वो लगभग 5 एकड़ में है। श्री राम जन्मभूमि का जो अयोध्या में भवन है वो 3.25 एकड़ में है भवन लगभग, लेकिन भगवान श्री कल्की का धाम 5 एकड़ में भवन है और उसमें 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है, अभी पूरा मेरा जो फोकस है वो श्री कल्की धाम के निर्माण पर है। और हमने अभी 5 दिन शिलादान कार्यक्रम चलाया था, हजारों लोगों ने शिलाओं को सिर पे रख के पूजा। अब 15 दिसंबर को 1 दिवसीय शिलादान कार्यक्रम है, आप भी आइए, अपने हाथों से एक शिला कल्की धाम में स्थापित कीजिएगा। इसलिए कल राजनीति में क्या होगा ये मुझे नहीं पता। मैं कहूँगा साहब कल मैं राजनीति में यहाँ रहूँगा वहाँ रहूँगा, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मुझे लगेगा, अगर मुझे लगेगा कि ये पार्टी, ये नेता राष्ट्र के खिलाफ है,
तो मैं उसका विरोध करने में कतई नहीं चकता। इतना साहस मुझे परमात्मा ने दिया है। और अगर मुझे लगेगा कि ये बात राष्ट्र के हित में है, तो मेरा विरोधी भी अगर उस बात को करता, मैं उसका भी समर्थन करता। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।